सुपखार के जंगल में बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता मिली, जहां सर्च ऑपरेशन के दौरान 4 महिला नक्सलियों का सफाया हो गया और कुछ महिला नक्सली घायल होने के बाद घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। मारे गए नक्सलियों में भोरमदेव एरिया कमेटी की कमांडर आशा और एसीएम रैंक की महिला नक्सली लखे मरावी, शीला उर्फ पदम और पदम उर्फ सरिता तीनों सुकमा जिले से है, जबकि रंजीता छत्तीसगढ़ के कोंडागांव की है। इनके विरुद्ध 62 लाख का इनाम था और ये सभी कान्हा भोरमदेव डिवीजन में सक्रिय सदस्य थे। और 4 महिला नक्सली जो मारी गई हैं उनके ऊपर 62 लाख रुपए 64 लाख रुपए इनाम है। उसमें उनकी कमांडर है आशा, उसके पास 20, उसके ऊपर 20 लाख रुपए इनाम है। बाकी अन्य 3 महिलाएं वो एसीएम रैंक की हैं, जिनके पास 14 लाख रुपए इनाम है। ये जो 4 महिला नक्सली मारी गई हैं वो सभी बस्तर एरिया की हैं, 3 सुकमा जिले की हैं और 1 कोंडागांव की है। आईजी संजय कुमार ने बताया कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर से सटे सुपखार के जंगल में सुरक्षा बलों को नक्सलियों से जुड़ी कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी सूचना पर बालाघाट पुलिस ने हाकफोर्स कमांडो के साथ संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च के दौरान सुरक्षा बलों के जवान जैसे ही रौंदा, गढ़ीदादर, काटोलदेही के जंगल पहुंचे, वहां पर पहले से मौजूद 20 से 25 नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने नक्सलियों से हथियार छोड़ने और आत्मसमर्पण करने की अपील की, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण की जगह गोलीबारी जारी रखी। नक्सलियों के फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी। आखिरकार मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर हो गए, जबकि कई नक्सली घायल हालत में मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस के मुताबिक इस एनकाउंटर के साथ ही नक्सलियों के मंसूबे नाकाम हो गए और उनकी प्लानिंग ध्वस्त हो गई। लेकिन जितने भी नक्सली या तो वो मुठभेड़ में मारे जाते हैं या गिरफ्तार होते हैं या वापस चले जाते हैं जहाँ से आए हैं, बस्तर या महाराष्ट्र से। लेकिन जितनी संख्या कम होती है उतनी ही बस्तर से और आ जाती है, बस्तर या गढ़चिरौली जो भी एरिया है। लेकिन अभी क्योंकि उधर भी बहुत प्रेशर है बस्तर में, महाराष्ट्र में बहुत प्रेशर है पहले से ही, तो अब क्या है, इस पे एक तरह की काफ़ी संभावना है, एक प्रबल संभावना है कि उस पर रोक लगेगी। मारे गए नक्सलियों से एक इंसास राइफल, एक एसएलआर राइफल, एक 303 राइफल और 315 बोर राइफल बरामद किए गए हैं, जो कि भविष्य में पुलिस के खिलाफ ही इस्तेमाल होने थे। ऐसा नहीं है कि नक्सलियों के खिलाफ ये पहला बड़ा ऑपरेशन है। पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार इनके नेटवर्क के खिलाफ पहले भी कई ऑपरेशन किए जा चुके हैं। मारी गई कमांडर के तार एमएमसी जोन के कमांडर कबीर से भी जुड़े पाए गए। लगातार सूचना मिल रही थी कि वो इसी दलम के साथ सक्रिय होना चाहता था। उसके अंडर में 20 से 25 नक्सली थे। आगे भी हमारी पड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि इनके सीनियर कॉडर को हम लगातार चेस कर रहे हैं कि यदि कोई नया और फ्रेश कॉडर यहाँ आता है तो उसे भी जल्द ही घेर कर निर्णायक मोड पर लेकर जाएंगे। देखिए, हमारा पूरा प्रयास है कि मिशन 26 को पूरे तरीके से हम लोग कारगर करने में साबित हों। मध्य प्रदेश इसमें अव्वल आए। इस ओर सारी एजेंसियां मेहनत कर रही हैं, पड़ोसी राज्य भी इसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं और निश्चित तौर पे सही दिशा में सारे कदम रखे जा रहे हैं। बाकी चाहा तो बिल्कुल जो है लक्ष्य में हम कामयाब होंगे। एनकाउंटर में मारे गए जो नक्सली है सर, उनका सेंट्रल रीजनल कमेटी जो है नक्सलियों की, वहाँ के जो बड़े नक्सली, उनसे कोई संबंध निकलकर सामने आया है? देखिए, इसमें कबीर का जो कमांडर है एमएमसी जोन का, वो इसी दलम के साथ में सक्रिय होने की सूचना हमें प्राप्त हो रही थी। 20 से 25 लोग इसके अंदर थे, तो उसके बारे में और हम लोग अभी तस्दीक कर रहे हैं और निरंतर इनके सीनियर काडर को भी हम लोग चेस कर रहे हैं कि यदि कोई ऐसा नया फ्रेश काडर यहाँ पे आता है तो उसे भी घेर कर जल्दी ही निर्णायक ओर लेके जाएं। बालाघाट में गिद्धों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है, लेकिन पश्चिम बैहर के सामान्य जंगल में 26 गिद्ध पाए गए। यहाँ पर सिलगी और खुदुर गांव में विलुप्त हो रहे गिद्ध मिलने की खबर 3 दिवसीय गणना के बाद सामने आई है।
फिलहाल वन विभाग की नई गणना में बालाघाट जिले के सभी रेंज का आंकड़ा नहीं मिला है, लेकिन पश्चिम बैहर के जंगल में मिले गिद्धों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बाकी क्षेत्रों की अपेक्षा यहां का जंगल गिद्धों के अनुकूल है। दक्षिण सामान्य वन मंडल के रेंज अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन ने बताया है कि उनके क्षेत्र में एक भी गिद्ध नहीं मिला है। कुछ जगहों पर जरूर गिद्धों के घोंसले नजर आए, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण नहीं मिले हैं। अंतर्गत भी जो है वो ये कार्य किया जा रहा है, परंतु अभी तक जो है वो हमें कोई भी गिद्धों की उपस्थिति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए नहीं हैं। और चूँकि जो है इसमें बैठे हुए गिद्धों को ही जो है वो गिनती में लिया जाना है, तो ऐसे कोई भी जो है वो आवास स्थल या ये नहीं मिले जिसमें कि जो है वो गिद्धों की उपस्थिति पाई गई है। तो अभी तो स्थिति निरंकी बनी हुई है। कहीं पर घोंसले वगैरह भी आइडेंटिफाई हो पाया सर? ऐसा क्लिप्स वगैरह हैं जहाँ पे जो है वो एक अनुमानित स्थल है कि यहाँ पे संभावनाएं हैं, परंतु बैठे हुए सटीक जो है वो उपस्थिति के साक्ष्य हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुए। कटंगी क्षेत्र के खजरी में होने जा रहे सामूहिक विवाह की तारीख में अचानक बदलाव हो गया है और इस बदलाव के चलते अधिकांश परिवार परेशान हो रहे हैं। पुरानी तारीख जहां 23 फरवरी तय की गई थी, तो वही अब अचानक से इस तिथि को संशोधित कर 21 फरवरी किया गया है। इसे लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तय होने के बाद किए गए परिवर्तन पर जमकर नाराजगी व्यक्त की है। साथ में यह भी कहा है कि इससे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राही बहुत ज़्यादा चिंतित है। उनके द्वारा विवाह को लेकर रिश्तेदारों में आमंत्रण पत्र भी बांट दिए गए थे और ऐसे में उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानी उठानी पड़ रही है। परंतु जैसे ही उनको जानकारी लगी कि तिथि में बदलाव होना है, तो वो लोग परेशान हो गए, हताहत हो गए और रोज संपर्क कर रहे हैं कि भैया क्या हो गया, कैसे होगा। हमने तो सारी चीज़ें की व्यवस्था कर ली, 23 तारीख को शादी लगाने हमको यहाँ आना था। यानी कुल मिला के जो है कि एक माता पिता अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, छोटी मोटी जो भी व्यवस्था उन्होंने की थी वो व्यवस्था में डगमगा गए और वो परेशान है। जनपद में हमारे सभी जनपद माननीय सदस्य लोगों के सामने 23 तारीख तय की गई थी। 23 तारीख को सामूहिक विवाह और जगह भी चयन किया गया था। जगह खजरी 23 तारीख का था, तो 23 तारीख की जगह हमारे जनपद सदस्य को न मालूम करके पुनः 21 कर दिया गया, जिसमें हम सहमत नहीं। अभी लोगों ने क्या है, यहाँ पे जनपद में 23 तारीख का हो गया था तिथि तय जनपद सदस्यों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि 23 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 23 तारीख को खजरी प्रांगण में, खजरी के मैदान के प्रांगण में होगी। और सारे लोगों ने उस संबंध में अपने कार्ड छपा लिए, सारी तैयारियां कर ली, सारे जोड़े 23 तारीख के लिए तैयार हो गए। उसके बाद अभी ये अचानक से 21 तारीख कर दी गई है। 21 तारीख कर दी गई है तो अचानक से फिर पूरा मतलब व्यवस्था गड़बड़ा कर जाएगी। इसमें हमारे जनपद का नाम खराब होगा और हम सारे जनपद सदस्य तो 23 तारीख को लेकर ही राजी, 21 तारीख को लेकर के राजी नहीं है हम लोग।